हरे कृष्णा 13वां अध्याय और 7वां श्लोक। अब भगवान ने इस शरीर के अंदर 7 प्रकार के विकार बताए कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि जो हमको होते हैं, तो हम इसको किस प्रकार से वश में कर सकते हैं। तो हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। वो तत्व ज्ञान के जो 20 साधन हैं, उन साधनों को अब यहां पर बताया जा रहा है। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के, ज्ञान कौन सा? आत्म अनात्म विवेक, कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें जो साधन अपनाने हैं, जो उपाय करने हैं, वो 20 उपाय का वर्णन अब भगवान आगे यहां से 5 श्लोकों में करेंगे, 7 से लेकर 11वें श्लोक तक। तो हम उन्हीं को श्रवण करते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। यहां पर भगवान ने 9 उपायों का वर्णन किया है एक श्लोक में। अमानित्वम, अमानित्व मतलब मान का न होना, अभिमान नहीं होना चाहिए। अर्थात हमारे अंदर जो श्रेष्ठ होने का भाव है कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, आई एम द बेस्ट, ये भाव नहीं होना चाहिए, अमानी होना चाहिए। अदम्भित्वम, दंभ नहीं होना चाहिए। दंभ का मतलब है दिखावटीपन, हिपोक्रेसी, झूठ मूठ का दिखावा करना। आजकल तो झूठ मूठ का दिखावा ही चलता है। अहिंसा, किसी की भी मन से, वाणी से और शरीर से हिंसा न करना, किसी भी प्राणी की। शांति, शांति का अर्थ है क्षमा, लेकिन शांति का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि चित्त के अंदर क्षोभ उत्पन्न होने का अवसर आने पर भी क्षोभ का उत्पन्न ना होना। अर्थात यदि हमको किसी ने परेशान करना चाहा और तो भी हम परेशान नहीं हो रहे, हमारा चित्त चंचल नहीं हो रहा, उसको कहा जाता है शांति। ये क्षमा से भी थोड़ी ऊपर की चीज है, तभी इसको कहा गया शांति। क्ष, आधा क्षः। आर्जवम, आर्जवम का मतलब सरलता। जैसे अर्जुन को कहा गया, वो अर्जुन का नाम ही बना है आर्जव से, तो आर्जवम। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, उनकी सेवा, गुरु की सेवा करना। शौचम, शौचम माने पवित्रता, अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर की पवित्रता, लेकिन बाहर की पवित्रता भी आवश्यक है, सदाचार आवश्यक है। स्थैर्यम, स्थिरता, हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। आत्मविनिग्रह, मन का वश में होना। तो हमारा मन और हमारी बुद्धि ये दोनों वश में होने चाहिए। ये ज्ञान के साधन बताए हैं। तो पहला साधन है अमानी, अदम्भित्वम, अहिंसा, तीसरा हो गया। चौथा क्षांति, 5वां आर्जवम, सरलता, गुरु की सेवा, 6ठा शुद्धि, पवित्रता, 7वां, 8वां बुद्धि की स्थिरता और 9वां मन का वश में होना, आत्मविनिग्रह। तो इसमें श्लोक में कहा है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 13वां अध्याय और 8वां श्लोक। अब यहां पर भी जो ज्ञान के साधन है, 20 ज्ञान के साधन, इससे पहले 9 साधन बता दिए गए हैं 7वें श्लोक में। अब 8वें श्लोक में 3 साधन और बता रहे हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय प्लस अर्थेषु, वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ क्या हैं? जो विषय हैं इंद्रियों के, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द रूप रस स्पर्श गंध। इनके अंदर वैराग्यम, वैराग्य का होना, अर्थात विषयों के प्रति आसक्ति का ना होना। अनअहंकार, अहंकार का ना होना। वहां पर पहले बताए हैं मन और बुद्धि को वश में करना, अब यहां पर कह रहे हैं अहंकार भी नहीं होना चाहिए।
हमारे को जो मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये सब अभिमान है। अनअहंकार एवच, अहंकार भी नहीं। तो 10वां हो गया इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, उपरति, और 11वां हो गया अनअहंकार, अहंकार का ना होना। फिर 12वां बता रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो 4 प्रकार की चीजें हैं, हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, हमारी बुढ़ापा आता है, हमको जरा, और व्याधि मतलब बीमारियां होती हैं। तो ये जो शरीर है इसके अंदर 4 प्रकार के ये विकार तो अवश्यम भावी हैं। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, और मृत्यु होगी तो उसके पहले बुढ़ापा भी आएगा और बीमारी भी आएगी। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार से जो एक चक्र है इन चारों का, इसके अंदर दुख दोषानुदर्शनम, इसके अंदर दुख का दर्शन करना और बार बार दर्शन करना। अनुदर्शनम, अनुदर्शन का मतलब निरंतर। तो जब इनका निरंतर दर्शन किया जाएगा तब हमको वैराग्य होगा इस संसार से, इस शरीर से, वरना तो हम इस शरीर में ही आसक्त रहेंगे। तो भगवान जो हमको बुढ़ापा और बीमारी देते हैं वो इसलिए कि तुम इस शरीर के अंदर मोह मत करो, ये रहने वाला नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है। तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि तुम तो इसको देख सकते हो, इसको अनुभव कर सकते हो, कहते भी हो तुम कि मेरा शरीर है। जब ये तुम्हारा शरीर है तो तुम तो कुछ शरीर से अलग हो ना, तुम शरीर नहीं हो, वरना तुम ये नहीं कह सकते थे कि तुम शरीर हो। शरीर तो ये नहीं कहता है ना कि मैं शरीर हूं। शरीर के भीतर कोई वस्तु है जो ये कहती है कि ये मेरा शरीर है। तो इसीलिए तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर जो है निरंतर परिवर्तन को प्राप्त होता रहता है। इसके अंदर जो दोष हैं उनका दर्शन करना, यह भी एक ज्ञान का साधन है। जब तक हमको इसका अनुभव नहीं होगा तब तक हमको वैराग्य भी नहीं होगा इस संसार से। तो 3 प्रकार के साधन यहां और बताए, 10वां, 11वां और 12वां साधन। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 9वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें अब ज्ञान के साधन जो पहले बताए हैं, 7वें श्लोक में बताए थे 9 साधन, 8वें श्लोक में 3 साधन, 12 साधन हो चुके हैं, टोटल 20 साधन हैं। तो अब यहां पर आगे 3 साधन और बता रहे हैं, 13वां, 14वां और 15वां। असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्ट उपपत्तिषु। असक्ति अनभिष्वंग पुत्र दार ग्रह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। इष्ट प्लस अनिष्ट प्लस उपपत्तिषु। असक्ति, असक्ति का मतलब आसक्ति का ना होना। यहां पर अनासक्ति नहीं कहा, असक्ति कहा। तो आसक्ति का ना होना, शरीर के अंदर आसक्ति का ना होना। पहले इससे कहा था इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, वो बाहर की बात थी, क्योंकि विषय तो शरीर से बाहर है। लेकिन अब यहां पर कह रहे हैं शरीर के अंदर आसक्ति का ना होना। शरीर के अंदर जो हमारी आसक्ति होती है, अब जब हम दुख दोषानुदर्शनम करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो उस प्रकार से हमारी धीरे धीरे आसक्ति खत्म होती चली जाएगी शरीर में, इसीलिए उसको कहा असक्ति। फिर अनभिष्वंग, अनभिष्वंग का मतलब होता है एकता का भाव होना। किस किस चीज में एकता का भाव होना? पुत्र दार ग्रहादिशु, पुत्र के अंदर, पत्नी के अंदर और घर के अंदर, इत्यादि इत्यादि। मतलब धन है, बैंक बैलेंस है, फैक्ट्री है, इन सब के अंदर हमारे को यह नहीं होना चाहिए कि हम इसके साथ एक हैं। मतलब अगर हमारा पुत्र नहीं रहा तो हमें लगेगा हमारा जीवन ही खत्म हो गया। अगर हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो हमें लगा कि हम तो मानो मर ही गए। अगर हमारा घर जल गया तो हमें लगा कि बस हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया। पत्नी मर गई, पति मर गया तो लगता है जीवन अंत हो गया। नहीं, वो जीवन नहीं है। उनके साथ इतनी घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए हमारी। कर्तव्य बुद्धि से उनका हमको पालन पोषण करना है केवल। पुत्रदार ग्रहादिशु अनभिष्वंग,
जो हम लोग ये मान लेते हैं कि हम बिल्कुल एक ही हैं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं उनके साथ तुम एक हो ही नहीं सकते। उनकी विचारधारा अलग, उनकी सोच अलग, उनके जीवन का लक्ष्य अलग, उनकी आत्मा अलग, आपकी आत्मा अलग। किसी कारणवश दोनों का संयोग हो गया तो ये थोड़ा मतलब है कि दोनों एक ही हो गए, ऐसा नहीं है। उनके साथ इतनी घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, अनभिष्वंग, क्योंकि जितनी अधिक घनिष्ठता होगी उतना ही दुख होगा। फिर नित्यम च समचित्तत्वम, समचित्तवत्ति, चित्त की समता। हमारा चित्त जो है, जब कोई हमारे साथ कठिनाई होती है तो हमारा चित्त चंचल हो जाता है, और जब हमारे मन की बात होती है तो हमारा चित्त खुश हो जाता है, हर्ष होता है, शोक होता है। अनुकूल अवस्था में, अनुकूल परिस्थिति में इष्ट का मतलब है अनुकूल परिस्थिति, अनिष्ट का मतलब है प्रतिकूल परिस्थिति। उपपत्तिषु माने प्राप्त होने पर, तो जब वो प्राप्त होती हैं तो हमारा चित्त बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, समता को प्राप्त होना चाहिए, समभाव में। ये भी ठीक, वो भी ठीक, क्योंकि सब कुछ तो प्रारब्ध से है ना। जो कुछ भी मिल रहा है वो प्रारब्ध से मिल रहा है, तो इसमें चित्त को परेशान करने की, शोभित करने की क्या बात है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञान, इस ज्ञान को धारण करने के लिए चाहिए थी हमको धृति, जो भगवान ने पहले बताया था 7 विकार हैं शरीर के, धृति, धारण करने की क्षमता। तो यहां पर 3 प्रकार के जो साधन और बताए गए। असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दारग्रहादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्ट उपपत्तिषु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 10वां श्लोक। यहां पर भगवान अब 15 जो साधन हैं ज्ञान के वो बताए हैं। अब यहां पर 3 साधन और बताए जा रहे हैं, 16वां, 17वां और 18वां। मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदी। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम् अरति, विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसदी। भगवान के अंदर अनन्य भक्ति का होना, मई माने मुझ में, अनन्य योगेन, जो भगवान ने 9वें अध्याय में बताई थी, अनन्य भक्ति जो अव्यभिचारिणी भक्ति है, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति, अहेतुकी भक्ति, ये सब एक ही बात है। उत्तमा भक्ति उसी के लिए कह रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने भक्ति को ज्ञान का एक साधन बता तो दिया। इसका कारण यह है कि भगवान भक्ति को प्रत्येक अध्याय में कहीं ना कहीं स्थान देना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में भक्ति प्रतिपाद्य विषय है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं किसी भी अध्याय में। अब यहां पर 13वें अध्याय में तो क्षेत्रज्ञ की बात है, तो भक्ति की बात तो उठती नहीं थी साधारण रूप से, लेकिन भगवान का आग्रह है कि भक्ति के बिना तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता, और वास्तविकता यही है। तो अनन्य भक्ति को भी यहां पर एक साधन बता दिया, और इस बात का बहुत गलत प्रकार से भी उपयोग होता है। यहां पर जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि ज्ञान का एक साधन मात्र है भक्ति, बस इतना ही और कुछ नहीं। ज्ञान का एक साधन मात्र बताते हैं जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि यहां पर साधन के अंदर डाल दिया ना भगवान ने, एक 16वां उपाय बता दिया। तो लेकिन ये नहीं देखते कि इस अनन्य भक्ति की भगवान ने कितनी खुलकर महिमा गाई है दूसरे षष्ठक में। किसी भी प्रसंग को, श्लोक को एक स्थान पर ही देखना, केवल एक श्लोक में ही, बिना उसका तारतम्य बिठाए अन्य स्थानों से, उस ग्रंथ के साथ हम लोग बिल्कुल वो नहीं कर सकते, ठीक नहीं लग रहा है हमारे को, ठीक नहीं होता है वो, उसके साथ हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं ग्रंथ के साथ। तो यहां पर भक्ति को डालने का भी एक विशेष कारण है, जो हम लोग आगे विस्तृत रूप से श्रवण करेंगे जब हम इस अध्याय में पहुंचेंगे गीता पाठशाला में। फिर आगे कह रहे हैं विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त का मतलब है एकांत देश का सेवन। ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत आवश्यक है, वरना मन इधर उधर भागता रहेगा। अरति जन संसिद्धि, और ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होना चाहिए। अरति, प्रेम नहीं होना चाहिए कि यहां चले जाओ, फिर वहां चले जाओ, फिर वहां चले जाओ। भीड़ में जाने का मन नहीं होना चाहिए आपका, तभी ज्ञान हो सकता है। अगर भीड़ में जाएंगे तो मन इधर उधर ही डोलता रहेगा,
क्योंकि मन वहीं डोलता है जहां पर जिनका संग किया जाता है। तो अरति जन संसिद्धि, अरति का मतलब प्रीति का न होना, रति माने प्रीति। तो 3 प्रकार के यहां पर साधन बताए, भक्ति, अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव और जन समुदाय में प्रीति का न होना। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसिद्धि। संसिद्धि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 11वां श्लोक, 13वां अध्याय का 11वां श्लोक। अभी तक भगवान 18 उपायों का वर्णन कराए हैं। अब 2 उपाय जो हैं वो यहां पर और बता रहे हैं कंक्लूडिंग वे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। बिल्कुल स्पेसिफिक है ये वाला श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। यत् प्लस अतो प्लस अन्यथा। अतो का मतलब अतः। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का मतलब हम लोग श्रवण कराए हैं आत्मा और अनात्मा, आत्म अनात्म विवेक, जो इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो इसी को बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। आत्मा का विषय ज्ञान, शरीर और आत्मा का विषय ज्ञान। नित्यत्वम अर्थात उसमें नित्य स्थापित रहना, मतलब निरंतर हमको यह अनुभव में रहे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जो उसका अर्थ है, अर्थ का मतलब क्या है तत्व ज्ञान का, कि भगवान का क्या स्वरूप है। तत्व का मतलब है भगवत तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, तो ये तत्व ज्ञान है। इसकी आवश्यकता होती है भक्ति में भी। तो भगवान का उसको जानकर, उसका अर्थ जानकर, उसका सार तत्व जानकर उसमें दर्शनम, दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा का निवास है। तो परमात्मा दर्शन, जो पहले भी भगवान कहे आए हैं अनेक 6 अध्याय के अंदर, कि हमें सर्वत्र ही भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में तो वही बैठे हुए हैं। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान दर्शनम नहीं है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का जो अर्थ है, जो सार तत्व है, उसका जो कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है, इस प्रकार का दर्शन करना। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। एतत् माने ये वाली जो 20 साधन बताए हैं, जब इनका साधन किया जाएगा तब जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान है। एतत् ज्ञानम, यही ज्ञान है। इति प्रोक्तम, इस प्रकार कहा गया है। अज्ञानम यदत अन्यथा, इसके अतिरिक्त जो है, जो अन्यथा है, विपरीत है, वो सब अज्ञान है। तो भगवान ने ज्ञान भी बता दिया और अज्ञान भी बता दिया। तो जो ज्ञानी पुरुष है उसके अंदर ये सारी चीजें देखी जाएंगी, और अगर नहीं देखी जाती हैं तो वो अज्ञानी ही है, अज्ञान ही है वो। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 13वां अध्याय और 12वां श्लोक। अब यहां पर भगवान बताएंगे कि जो 20 प्रकार के ज्ञान के साधन का पालन करता है, उसके द्वारा उसको क्या वस्तु, किस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होगा। तो जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होगा उस वस्तु को कहा जाता है ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब है जो जानने योग्य वस्तु है, जो जानी जाएगी। तो उसी को विषय में यहां पर बता रहे हैं कि वो क्या है। ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत्नासत् उच्यते। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। न सत् न असत् उच्यते। अलग अलग पढ़ना पड़ेगा इसको हमको। ज्ञेयम का मतलब जानने योग्य, यत् माने जो जानने योग्य वस्तु है
तत् माने वह, माने परमात्मा, प्रवक्ष्यामि मैं कहूंगा अच्छी प्रकार से। अब यहां पर भगवान परमात्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं। तत् माने परमात्मा, तत् माने भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, कुछ भी कह सकते हैं। तो ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, अब जो जानने योग्य वास्तविक वस्तु है मैं उसको कहूंगा तुम्हें। यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर तुमको अमृत का पान अनुभव जैसा अनुभव होगा। अमृत का मतलब अमरता, मतलब अमर हो जाओगे तुम। अमर होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा शरीर हमेशा रहेगा। अमर होने का मतलब है कि तुम्हें ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा। ब्रह्म का अनुभव होना ही अमरता है, शरीर से ऊपर उठ जाना। तो अमृतम अश्नुते, अश्नुते का मतलब होता है खाना, भोजन करना, तो उसका अनुभव होना। वो कैसा है ब्रह्म, कैसा है वो? अनादि मत परम ब्रह्म। वो क्या चीज है जो भगवान यहां बताना चाह रहे हैं? ब्रह्म के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है, यहां ब्रह्म के विषय में बताएंगे। और वो कैसा है? अनादि, अनादि है, अर्थात उसका कोई आदि नहीं है, कब से आरंभ हुआ। और मत परम, मत परम माने मेरे आश्रित है वो ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म क्या है? भगवान की ही तो एक विभूति, भगवान का ही तो एक आविर्भाव है ना, प्रकाश है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो भगवान का जो सबसे पहला प्रकाश है वो ब्रह्म के रूप में है, जहां पर केवल चित्त अंश की ही अनुभूति होती है। सतचित आनंद में चित्त तत्व की जो अनुभूति है, अर्थात ज्ञान की जब अनुभव है, उसको कहा जाता है ब्रह्म। तो अनादि मत परम, वो जो ब्रह्म कैसा है? मत परम, मेरे आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, आगे कहेंगे भगवान 14वें अध्याय में, अंतिम श्लोक में, 27वें श्लोक में, कि ब्रह्म मेरी ही प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का मतलब ब्रह्म का आश्रय मैं हूं। ब्रह्म मेरी प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मतलब मैं आश्रय हूं ब्रह्म का। तो भगवान की ही अंग कांति है ब्रह्म, इसीलिए कहा गया मत परम, मेरे परायण है वो, मेरे आश्रित है ब्रह्म। न सत असत उच्यते, न तो सत है और न असत है, इनसे परे है। अर्थात न तो शरीर है और न वो आत्मा है। शरीर असत है और आत्मा सत है, उसके बारे में तो भगवान बताए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में पहले। तो वो न तो शरीर है और न आत्मा है, बल्कि इनसे भी परे है। न सत न असत उच्यते, उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं, क्योंकि वो तो इससे परे है। आत्मा से भी उत्तम है ना ब्रह्म, इसीलिए। तो यहां पर अब भगवान एक परमात्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का जो है वर्णन करने जा रहे हैं आगे 12वें श्लोक से। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न सत् न सत् न असत् न सत् न असत् उच्यते, न सत् तत् न असत् उच्यते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 13वें अध्याय का 13वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब यहां पर भगवान ने पहले कहा था कि वो ना तो उसको हम सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, तो वो क्या है? निर्गुण है, निर्विशेष है, उसी के विषय में यहां आगे बता रहे हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः, सर्वतः माने सब ओर, पाणिपादम, पाणी माने हाथ, पादम माने पैर। तो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिम, सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम आवृत्य श्रुतिमत, सर्वतः श्रुतिमत होगा यहां पे, सर्वः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम तत्, अर्थात उसके सब जगह हाथ हैं, सब जगह पैर हैं। अक्षि माने नेत्र, शिर माने सिर और मुख माने मुख, सब जगह उसके नेत्र भी हैं, सिर भी है और मुख भी हैं। उसके बाद सर्वतः श्रुतिमत, सब जगह वो कानों वाला है, सुन सकता है। और संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। लोके माने संसार में, जगत में, सर्वम आवृत्य, सबको व्याप्त, सब में व्याप्त है। तो परमात्मा ही है एक ऐसी वस्तु, हमारे हृदय में भी है
और प्रत्येक वस्तु का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है परमात्मा, जड़ का भी और चेतन का भी। इसीलिए वहां पर कह रहे हैं कि वो सब कुछ वही है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 13वें अध्याय और 14वां श्लोक श्रवण करते हैं। उसी जो परमात्म तत्व है उसके विषय में यहां पर बता रहे हैं आगे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। वो कैसा है परमात्मा? परमात्म तत्व सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबके जो गुण हैं, विषय हैं, उनको आभासम प्रकाशित करता है। इंद्रियों के विषय कौन से हैं? शब्द रूप रस स्पर्श गंध, जो तन्मात्राएं हैं, तो उनको प्रकाशित करता है। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, और उसकी इंद्रियां नहीं है, वो इंद्रियों से रहित है। तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनको प्रकाशित तो करता है, लेकिन स्वयं इंद्रियों के रहित है, उसकी इंद्रियां नहीं है। असक्तम, असक्तम मतलब आसक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो आसक्ति देखी जाती है वो इंद्रियों के विषयों के प्रति होती है। तो इंद्रियों के विषय का प्रकाशक वो है, लेकिन उन विषयों में वो आसक्त नहीं है। सर्वभृच्चैव, सबका पालन पोषण भी करता है। तो यहां पर ब्रह्म स्वरूप का और परमात्म स्वरूप का दोनों का ही विवेचन है। जब भरण पोषण करने की बात आती है तो समझें कि परमात्मा है वो, और जब इंद्रियों से रहित होने की बात आती है तो हमें समझना है कि वो ब्रह्म की बात की जा रही है। तो सर्वभृच्चैव, सबका भरण पोषण भी करता है। निर्गुणम, प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व रज और तम, इन तीनों से अतीत है, निर्गुण है। गुण भोक्तृ च, और गुणों का भोक्ता भी है। गुणों का भोक्ता का मतलब क्या हुआ? गुणों के ही कार्य हैं ये विषय, तन्मात्राएं, जो तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। तो जब तामसिक अहंकार है तो तामसिक अहंकार का जो कार्य है वो विषय, वो उनका भोक्ता भी वही है। आसक्ति से तो रहित है, लेकिन भोक्ता है। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, भगवान कह आए हैं कि मैं ही भोक्ता हूं सबका। जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उन सबका वास्तविक भोक्ता मैं ही हूं। तो भोक्ता होते हुए भगवान आसक्त नहीं है, असक्तम। असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च, स्वयं निर्गुण है, लेकिन गुणों के जो कार्य हैं उनका भोक्ता है। तो जितने भी कर्म किए जा रहे हैं उन सबका भोक्ता है भगवान परमात्मा। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 15वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब यहां पर परमात्मा की जो सर्वव्यापकता है उसके विषय में बता रहे हैं। बहिरअन्तश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। बहिरअन्तश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। तत् माने वे, परमात्मा कैसे हैं? भूतानाम, जितने भी प्राणी हैं। चर और अचर 2 प्रकार के प्राणी हैं, स्थावर और जंगम। चर का मतलब है जंगम और अचर का मतलब है स्थावर। जैसे पेड़ पौधे, तो यह है स्थावर, पर्वत इत्यादि। और जितने भी और प्राणी हैं, जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी, वो सब जंगम है, चर हैं। तो वे परमात्मा सबके बहि अंतर और बाहर दोनों तरफ, हृदय में परमात्मा के रूप में है और बाहर तो है ही, परिपूर्ण है। बहिरअन्तश्च भूतानाम चरम अवचरम एव च। दूरस्थम, दूर से दूर है, बहुत दूर है हमसे, और अंतिके माने पास से पास भी हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ही है, साक्षात हृदय में ही है।
और रहते कहां हैं? कारण समुद्र में रहते हैं कारणोदकशाही विष्णु। तो दूर भी हैं और पास भी हैं और अत्यंत सूक्ष्म हैं। सूक्ष्मत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जानने में नहीं आते। अविज्ञेयम, उनको हम जान नहीं पाते। है तो वो हमारे हृदय में ही, आत्मा और परमात्मा दोनों सखा के रूप में, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते क्योंकि इतना सूक्ष्म है। दिखाई तो देते नहीं इंद्रियों के द्वारा, इसलिए हमें भगवान पहचान में नहीं आते हैं। तो कैसे पहचान में आएंगे? जब हम शास्त्रों का अनुशीलन करेंगे गुरु के अनुगत्य में, तो वो हमको परिचय कराएंगे भगवान से हमारा, कि कौन है भगवान, उनके क्या लक्षण हैं, उनका अनुभव कैसे किया जा सकता है। ये सारी बातें हमको जब हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी होंगी। तो बहिरअन्तश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। हरे कृष्ण। 13वां अध्याय और 16वां श्लोक श्रवण करते हैं। परमात्मा के विषय में ही हमारी चर्चा चल रही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थिरम भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम का मतलब वो स्वयं विभाग रहित हैं, उनका विभाग नहीं किया जा सकता। अखंड तत्व हैं वो, भगवान तो अखंड है, तो विभाग नहीं है। लेकिन भूतेषु, प्राणियों में विभक्त की भांति स्थित हैं। जैसे उनका अंश, परमात्मा का अंश है ना आत्मा, तो अंश जो है वो सबके अंदर अलग अलग है। सभी प्राणियों में एक मनुष्य के अंदर एक प्रकार है आत्मा, फिर दूसरे में भी आत्मा है, तीसरे में भी आत्मा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रतीत होती है कि वो अलग अलग है, लेकिन वो है नहीं, है एक ही तत्व। अविभक्तम, उसको विभाजित नहीं कर सकते। हम कहें कि भगवान में से आत्मा निकल गई तो भगवान कुछ कम हो गए होंगे, ऐसा नहीं है। अविभक्तम, वो वही के वही, वैसे के वही एक रस अखंड है। तो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, विभक्त की भांति प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, जैसे बटे हुए हों। भूत भर्तृ, भर्तृ का मतलब भरण पोषण करना, सभी प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। च तत्ज्ञेयम, और जानने योग्य भी वही हैं, उनको ही हमें जानना है। ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, प्रभविष्णु का मतलब है उत्पन्न करने वाले, और ग्रसिष्णु का मतलब है संहार करने वाले, अर्थात गुणावतार। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भर्तृ का मतलब विष्णु, ग्रसिष्णु का मतलब शिव, और प्रभविष्णु का मतलब ब्रह्मा। उत्पत्ति करने वाले भी संसार की, पालन पोषण करने वाले भी, और संहार करने वाले भी वही हैं। तो कारणोदकशाही विष्णु के जो विस्तार हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, वही इस ब्रह्मांड के अंतर्यामी होते हैं। एक ब्रह्मांड के अधिपति होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, और उस ब्रह्मांड का भरण पोषण, उत्पत्ति और संहार करने का दायित्व उन्हीं के ऊपर है। तो उन्हीं से ही 3 गुणावतार प्रकाशित होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसी के लिए कहा जा रहा है कि भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो वही जानने योग्य परमात्मा 3 प्रकार से प्रकाशित होकर इस सृष्टि का उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। 13वां अध्याय और 17वां श्लोक परमात्मा के विषय में आगे बता रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतिषाम अर्थात जितनी भी ज्योतियां हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, जो प्रकाशवान वस्तुएं हैं, उनकी भी जो ज्योति है, अर्थात जो उनका भी मूल स्थान है, स्रोत है, वो है भगवान परमात्मा। तो सारी की सारी जितना भी प्रकाश है इस जगत में, वो केवल परमात्मा से ही है, अल्टीमेट।
तमसः परम उच्यते। तमस का मतलब है यहां पर अज्ञान, माया, अविद्या। तो उस तम से भी अतीत है। परम, परम माने पर हैं, अतीत हैं। उच्यते कहा गया है उनको, निर्गुण है ना वो। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, स्वयं क्या है वो ज्ञान स्वरूप है। सत चित आनंद, यहां पर जो चित क्या है, ज्ञान, तो भगवान का स्वरूप है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञेयम का मतलब है जानने योग्य वस्तु। जानने योग्य वस्तु तो, वास्तव वस्तु तो केवल एकमात्र भगवान ही है, तो वही ज्ञेय है। और ज्ञान गम्यम, और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य भी वही है। प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता ज्ञान के द्वारा। ज्ञान गम्यम, तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। और ऐसा होते हुए भी वो कहां पर विराजमान है, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सभी प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। विष्ठितम, तिष्ठितम नहीं कहा यहां, विष्ठितम, विशेष रूप से, क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही जीव जो है शरीर धारण कर सकता है। अगर परमात्मा निकल जाएंगे शरीर से तो आत्मा भी चली जाएगी, फिर शरीर कैसे धारण होगा। तो हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तो ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 18वां श्लोक। अब अभी तक यहां पर जो बात चली ज्ञान की और ज्ञेय की, वो सब इसी श्लोक में अब कह रहे हैं, उसका उपसंहार कह रहे हैं कि अभी तक जो बात बताई गई है उसको सुनो। 18वें श्लोक में इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है यहां पर। इति क्षेत्रम, ये जो क्षेत्र बताया इस प्रकार मैंने तुमको, शरीर 7 विकारों वाला है, 24 तत्वों वाला है। उसके बाद फिर बताया ज्ञान क्या है, ज्ञान के 20 उपाय बताए। उसके बाद ज्ञेय वस्तु बताई कि जानने योग्य वस्तु क्या है। 3 चीजें बताई अभी तक भगवान ने, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय। समासत है, संक्षेप में जो कहा गया अभी तक, ये सबको मद्भक्त एतत् विज्ञाय, मेरा भक्त इस प्रकार जानकर, विज्ञाय माने तत्व से जानकर, इस प्रकार से अच्छी प्रकार से मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो चर्चा तो चल रही है यहां पर ज्ञान की, लेकिन बाद में यहां पर बोल दिया भगवान ने अपने भक्त की बात, अर्थात जो ज्ञानी उन 20 उपायों का साधन करके बड़ी मुश्किल के साथ परमात्मा का और ब्रह्म का अनुभव कर पाता है, उस सब को मेरा भक्त अनायास, बिना अधिक परिश्रम के, मेरे ऊपर आश्रित होकर मेरा भजन करके मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान का भाव क्या है, गुणातीत, तीनों गुणों से अतीत प्रकृति के। तो इसी प्रकार भगवान का जो भक्त है बड़ी सहजता से, अनायास ही इन तीनों गुणों से प्रकृति के ऊपर उठ जाता है, अर्थात उसका शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो नाश हो जाता है। तब वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। तो उसका लिंग शरीर जो है आसानी से भजन के प्रभाव से चिन्मय होकर और चिन्मय तत्व शरीर प्राप्त करता है। वो तो जड़ शरीर को यहीं पर छोड़ देता है और चिन्मय शरीर की प्राप्ति हो जाती है। भक्त के विषय में स्पेशली अध्याय चल रहा है ज्ञान योग का, लेकिन बात कर दी भगवान ने भक्त की, क्योंकि भक्त की महिमा तो दिखा ली है भगवान को हर जगह। भक्ति को भी एक साधन के रूप में बता दिया भगवान ने इसीलिए, और अल्टीमेटली यहां पर भक्त की महिमा बता दी। अब यहां पर भक्त की महिमा बतानी थी तो वहां पर अनन्य भक्ति को तो साधन के रूप में इंक्लूड करना पड़ता ना पड़ता ज्ञान के लिए, इसीलिए तो यहां आप कह रहे हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। हरे कृष्ण।